अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 28 चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ी है। यहाँ पर भी इस लेक्चर में भी हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ेंगे। डबल पॉपुलेशन मीन के लिए जब केस यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है कि सैम्पल साइज़ जो होंगे स्मॉल होंगे और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अननोन होगा। ठीक है, इससे जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें भी हमने यही केस डिस्कस किया था, व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन एंड सैम्पल साइज इज स्मॉल। बट उस लेक्चर में हमने सिंगल मीन के लिए एस्टिमेशन पढ़ी थी। ये आगे उसी की एक्सटेंशन है। जब आपके पास आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना हो डबल मीन्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए, और आपका वेरिएंसेस अननोन होंगे, सैम्पल साइज स्मॉल होंगे, और साथ में कंडीशन ये आपको मेंशन होगी कि वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशंस आर इक्वल, दोनों के लिए अननोन है बट इक्वल हैं। उस केस में जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की आपकी स्टेटमेंट बन रही है वो बन रही है x1 बार माइनस x2 बार, उसी तरह से x1 बार माइनस x2 बार, फर्स्टली माइनस एंड देन प्लस, उसके बाद t अल्फ़ा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2। यानी यहाँ पे हम लोग t स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। क्योंकि वेरिएंसेस अननोन है और सैम्पल साइज स्मॉल है, और क्योंकि डबल का केस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आएगी n1 प्लस n2 माइनस 2, और साथ में यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है SP और स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ हो रही है वो है SP। आप लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ SP। SP इज़ फॉर पूल्ड वेरिएंस, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसको हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं, अपने सैम्पल के एस्टिमेट्स को यूज़ करते हुए हम इसको एस्टिमेट करते हैं। n1 माइनस 1, ठीक है, s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 और s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये इसका फार्मूला है SP को एस्टिमेट करने का। यहाँ पे हम लोग यही फार्मूला इसको यूज़ करेंगे। आपको एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल है 12.17 A पार्ट है इसका। इसमें आपको बताया गया है टू रैंडम सैम्पल ऑफ साइजेस n1 इज इक्वल्स टू 9 एंड 2 इज इक्वल्स टू 16 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन हैविंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, ये आपके n1 और n2 है दोनों सैम्पल्स के लिए। उसके बाद x1 बार है, उसके बाद देन x2 बार है। ठीक है, उसके बाद s1 है, यानी वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों पॉपुलेशंस के दोनों सैम्पल्स के आंसर्स दिए हुए हैं। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने एस्टिमेट करना है, और एज्यूम दी पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। ये अजम्पशन आपको साथ में यहाँ पे मेंशन है कि वेरिएंसेस आर इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सोल्यूशन में सारी इन्फॉर्मेशन को हमने लिख लिया है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि आपके दोनों जो वेरिएंसेस हैं वो सैम्पल वेरिएंसेस हैं, सैम्पल एस्टीमेट हैं, दोनों सैम्पल साइज़ आर लेस देन 30 हैं, तो हम लोग यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे t स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। उसके बाद सोल्यूशन में आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे SP स्क्वायर का वही आप फार्मूला ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखें n आपका 9 था तो 9 माइनस 1 इज़ 8, तो s1 स्क्वायर यानी 36 आ गया, इसको स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद n2 माइनस 1 करेंगे 15, और s2 का स्क्वायर कर लेंगे 25 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 माइनस 2। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो SP स्क्वायर का आंसर ये आ गया। SP स्क्वायर आप फार्मूले में इनपुट नहीं करेंगे, इसका ले लेंगे आप लोग स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका आंसर आएगा 5.37, ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से आप t टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पे लिखा है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आएगी n1 प्लस n2 माइनस 2 करके 23 इज़ द आंसर। तो आप टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 2.069। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इस स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स आ रही हैं जो कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ। 0.37 से लेकर 9.63 आर द कॉन्फिडेंस लिमिट एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल।
उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये उसी टॉपिक से मिलती जुलती एग्जांपल है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी क्वेश्चन में उसके स्टाइल में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको n1 n2 उसी तरह से दिया गया है, x1 बार x2 बार भी उसी तरह से दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वेरिएंसेस आपको नहीं कैलकुलेट करके बताए गए, बल्कि आपको सम ऑफ डेविएशंस स्क्वायर डेविएशन का आंसर आपको प्रोवाइड किया गया है दोनों सैम्पल्स के लिए। ठीक है, पहले सैम्पल के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फॉर सेकंड सैम्पल आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने उसी तरह से एस्टिमेट करना है। ठीक है, और साथ में अजम्पशन भी आपको मेंशन है कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन थी वो आपने एज इट इज़ स्टेट कर दी है। ठीक है, अब ये आपने फाइंड आउट करना है एसपी। ठीक है, एसपी आपने इसलिए फाइंड आउट करना है, दोनों n1 n2 लेस देन 30 हैं और आपको सैम्पल वेरिएंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको पॉपुलेशन वेरिएंसेस आपको गिवन नहीं है। एसपी का जो आपने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है वो ये है। ठीक है, आपने वेरिएंसेस वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना, स्क्वायर डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी पहले सैम्पल की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन प्लस सेकेंड सैम्पल की सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। यहाँ पे इसके आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका SP स्क्वायर का आंसर ये आ गया। उसके बाद आप उसी तरह से इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे T अल्फ़ा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ उसकी टेबल वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है आपने फाइंड आउट करना है, उसकी स्टेटमेंट आप उसी तरह से यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एज इट इज़ आप सब्स्टिट्यूट करोगे। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट वाला पोर्शन है ये वाला सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो है 6.404 एंड आफ्टर यानी एक दफ़ा माइनस करेंगे और एक दफ़ा ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 8.596 और से लेके 21.404। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो ये आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं 8.956 से लेकर 21.404 आर दी कॉन्फिडेंस लिमिट्स एट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, देयर इज़ अनदर एग्जांपल 12.17 का सी पार्ट है। ये सेम एग्जांपल है, सेम टॉपिक की है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से कैसे दी जाए ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, रैंडम सैम्पल ऑफ 10 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गेव्स देयर सैलरीज। ठीक है, ये 10 प्रोफेसर्स का डाटा है। अनदर रैंडम सैम्पल ऑफ 5 कॉलेज प्रोफेसर्स गिव देयर सैलरीज, ये दूसरा रैंडम सैम्पल का डाटा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप लोग कैलकुलेट करो और एज्यूम दी पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर इक्वल। अब इस क्वेश्चन में देखें उन्होंने कोई चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की, सारा का सारा आपको डाटा एज इट इज़ दे दिया गया, आपने उस डाटा को यूज़ करते हुए सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लाइक हेयर x1 फर्स्ट रैंडम सैम्पल की 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने कॉलम में लिख दी। सेकंड सैम्पल को आपने x2 से डिनोट करना है, उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने उसे सेकंड कॉलम में लिख लिया। उसके बाद उसको टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद आपने x1 स्क्वायर मालूम करना है, x2 स्क्वायर मालूम करना है और उसके बाद उसका कॉलम का टोटल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद n1 10 x1 बार का फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, समीशन x1 डिवाइडेड बाय n1, यानी x1 की सारी वैल्यूज़ का टोटल दैट इज़ 160 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ 10, तो x1 बार का आंसर आ रहा है 16। इसी तरह से n2 5, x2 बार भी आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, सेकंड रैंडम सैम्पल का टोटल डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, सो आंसर इज़ 11। उसके बाद आपने क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर और डेविएशन फॉर फर्स्ट सैम्पल एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर सेकंड सैम्पल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये डेविएशन है और अगर आपने डायरेक्टली डेविएशन नहीं कैलकुलेट करनी तो इसको ओपन फॉर्म में हम इस तरह से इसका फार्मूला आता है, समीशन x1 का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, यानी पहले सैम्पल के स्क्वायर का टोटल इज़ 2666 माइनस पहले सैम्पल का सिंपल टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 146। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सैम्पल के लिए सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फार्मूला उसी तरह से आएगा, समीशन x2 स्क्वायर माइनस समीशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, यानी 645 माइनस 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 40। देन उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है SP स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट सैम्पल की सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन प्लस सेकंड सैम्पल की सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। सारी कैलकुलेटेड आंसर्स में सब्स्टिट्यूट किए एंड आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 11.231।
उसके बाद आप उसी तरह से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है, तो टी अल्फ़ा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इसकी टेबल आंसर आ रहा है 3.351। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आप उसी तरह से उसकी लिमिट स्टेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद इसमें सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके बाद सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करोगे, जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे सेम है। आंसर आ रहा है 3.964। पहली दफ़ा माइनस करोगे देन ऐड करोगे, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ गए। दीज आर दी कॉन्फिडेंस लिमिट्स एट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके बाद लास्ट में होमवर्क है। एक्सरसाइज के जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन आती है तो देन आप लोग मेरे से उसे डिस्कस करें।